आपने देखा होगा, इसकी भव्यता के स्वरूप को आपने देखा होगा। शंख वादन से हमारी सनातन परंपरा में ऐसा है कि सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का निराकरण, दुखों का निदान जहाँ तक शंख ध्वनि जाती है स्वमेव हो जाता है। आज उसी परिकल्पना के साथ साथ भारत को परम वैभव को पहुँचाने को लेकर के एक शंख वादन का कार्यक्रम रखा गया है, जो विश्व रिकॉर्ड भी अपने आप में बनने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी की संकल्पना को पूरी तरह बल प्रदान हो, बाबा विश्वनाथ की कृपा मिले। जो माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र कल्याण को लेकर के आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र को परम वैभव पर बनाने के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को सफलता मिले, इस भाव को लेकर के यहाँ पर एक शंख वादन का कार्यक्रम किया गया। और वर्ल्ड के सबसे बड़े उच्च न्यायालय में डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ और प्रयागराज से 8 लोग शंख बजाने आए हैं, जिसमें मैं एक प्रतिभागी हूँ इसमें। और 1001 शंख बजाने वाले प्रतिभागी में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत अविस्मरणीय है और लगता है कि जैसे स्वर्ग में आके बैठे हैं। और हमारे बाबा विश्वनाथ जी का ये जो कॉरिडोर है, ये पहले जैसा था वो आज बदल चुका है। और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा जो धर्म है, वो उसका प्रदर्शन है। हमारे आध्यात्म शंख बजाकर हमने उसका एक बार बजाऊं, हर हर महादेव। इस आयोजन के कई हेतु हैं। पहला हेतु ये है कि पूरे विश्व में जो व्यावहारिक अंग्रेजी वर्ष मनाया जा रहा है, एक तो संदेश यह देना है कि समूची मानवता के कल्याण के लिए यह शंखनाद एक सुख और शांति देगा। साथ ही वैश्विक महामारी जो कोरोना और ओमिक्रॉन से पूरी मानवता आज भयाक्रांत है, कष्ट में है, इस शंखनाद के माध्यम से, जो कि देवादिदेव महादेव को शंखनाद बहुत प्रिय है, इस कारण से हिंदुत्व का एक संदेश पूरी दुनिया में जाने वाला है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा, हमारे सनातन धर्म के जो अवयव हैं उनके माध्यम से ही होगी। इसलिए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने इसी काशी से 4 सूत्री संदेश दिया था। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। यह काशी जब करवट लेती है तो पूरे विश्व का भाग्योदय होता है। इसी कारणों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से इस कार्यक्रम की एक अनूठी पहल की है। यह काशी अपने ऐसे सांसद को पाकर के गौरवान्वित है। निश्चित रूप से इस शंखनाद से पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। हर हर महादेव। आज एक विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बना है जो शंखनाद का, वह हमारे वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में यह शंखनाद का आयोजन किया गया, जो विश्व स्तरीय आपस में एक रिकॉर्ड है। और इस शंखध्वनि से जो क्या कहते हैं, हमारे आसपास जो भय है, जो कीटाणु है, वो भी नष्ट होते हैं। केवल मात्रम शंखनादार्थम पुनश्च भगवतः विश्वनाथस्य दर्शनार्थम एते मम मित्राणि एतानि मित्राणि सन्ति। एते अपि हिमाचल प्रदेशतः आगतानि सन्ति। अत्र भव्य शंखनाद उपलक्षः जायमानः अस्ति। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। यहाँ पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि से भी मेरा कार्य प्रारंभ रहता है और आज इस पावन बेला पे हम लोग शंखनाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं हम सभी, और महामारी जैसे धारणाओं को दूर करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, एक तो पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज साल का प्रथम दिवस है। नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं लोग आप देते हैं। हमने बाबा के दरबार में, बाबा के प्रांगण में आकर के पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए हमने एक कामना की है। जैसा कि आप जानते हैं कि शंख वादन एक अपने आप में बहुत ही पवित्र और जो इस काम है, और एक जो इसका नाद उठता है, जब एक साथ इतने शंख बजते हैं, जो उसका नाद जब इस पूरे वातावरण में, ब्रह्मांड में जब गूंजता है, तो कहते हैं कि बहुत सारे पापों का नाश होता है। जो आप आज आपदा हम सब लोग झेल रहे हैं, जिसको कोविड-19 की भी हम बात करते हैं, उनसे भी हमने बाबा के दरबार में आकर के ये अनुरोध किया है, बाबा से आशीर्वाद मांगा है कि हे बाबा, आप इन सारी आपदाओं को जो है, इससे सब पूरे विश्व को निजात दिलाएं। उसके साथ साथ एक ये विश्व रिकॉर्ड भी है कि 1061 शंख, हमने 1001 का
वो रखा था संख्या का, लेकिन हमारे बीच में 1061 लोग इस समय शंख वादन कर रहे हैं और ये एक अनोखा अपने आप में विश्व का रिकॉर्ड है जो अभी तक की भारतवर्ष के नाम ये दर्ज हो। इसमें देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं हैं, दूसरे प्रदेशों से भी, जैसे मणिपुर से हमारे बीच आए हुए हैं, उड़ीसा से हमारे पास आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं और आसाम से हमारे बीच आए हुए हैं। कुछ लोग यूपी के मतलब दूसरे प्रदेश, बिहार से भी हैं, आपके छत्तीसगढ़ से भी हैं, तो अलग अलग अधिकांश था, लेकिन बनारस और यूपी से हैं, लेकिन बाहर से आने वालों की संख्या भी 400 शंखवादकों की संख्या करीब बाहर से है। ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है हिंदू सनातन धर्म की तरफ से। कार्यक्रम की रूपरेखा शंख वादकों के रूप में नए वर्ष की शुरुआत शंख की ध्वनि से हो, ताकि उसकी ध्वनि से विश्व में इस कॉरिडोर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आए। इसलिए जो हमारे यहाँ के विशेषज्ञ हैं, लोग हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को चुना, शंखनाद कार्यक्रम को चुना। बहुत उनका ही ये योगदान है कि आज हम लोग इस भव्य कॉरिडोर का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता था। कोई भी नेता, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान इस काम को पूर्णतापूर्ण नहीं कर सकता था बिना नरेंद्र